नमस्कार बच्चों। चाहे आपके टीचर्स हों, चाहे आपके घर वाले हों, माँ बाप हों, हर कोई आपको सलाह देने लगता है कि बच्चों ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। और हर धर्म में और हर धर्म के धार्मिक ग्रंथों में विद्यार्थियों के लिए इतनी सारी सलाहें दी गई हैं। हमारे यहाँ भी कहा जाता है भाई, श्वान निद्रा वको ध्यानम, यानी कुत्ते की जैसी नींद होनी चाहिए, फटाफट जग जाओ जैसे ही थोड़ी सी आहट हो। और वको ध्यानम यानी जो वक होता है, बगुला होता है, उसके जैसा ध्यान होना चाहिए। अल्पाहारी होना चाहिए, गृह त्यागी होना चाहिए। इतनी सारी क्वालिटीज़ बताई गई हैं विद्यार्थियों के लिए। तो यहाँ मार्क ट्वेन को भी कहा गया कि भाई आप हमारे यहाँ आइए और ज़रा बच्चों को सलाह दीजिए, एडवाइस दीजिए कि उनको क्या करना चाहिए। और मार्क ट्वेन ने जो एडवाइस दी, गजब की एडवाइस है, आपको भी पसंद आएगी, बड़ी मज़ेदार एडवाइस है। क्योंकि हम सभी ये मान के चलते हैं भाई बच्चों में तो अकल है नहीं, ये तो इनको कुछ मालूम नहीं है, इसलिए हम बार बार उनके दिमाग में ठूंसते रहते हैं बच्चों ये करो वो करो। लेकिन मार्क ट्वेन ने बड़ी मज़ेदार एडवाइस दी है। चलिए शुरू करते हैं। बीइंग टोल्ड आई वुड बी एक्सपेक्टेड टू टॉक हियर। बीइंग टोल्ड माने मुझे बताया गया, आई वुड बी एक्सपेक्टेड कि मुझसे उम्मीद की जाती है, टू टॉक हियर यहाँ बातचीत करने की, और यहाँ मतलब भाषण देने की। आई एनक्वायर्ड, तो फिर मैंने पूछा, व्हाट सॉर्ट ऑफ टॉक, किस प्रकार की बातचीत आई ओट टू मेक, मुझे करनी है, यानी मुझे किस प्रकार का भाषण देना है। मैंने ये सवाल किया, लोगों ने मुझसे कहा कि भाई यहाँ आके भाषण देना है, तो मैंने पूछा किस प्रकार का भाषण देना है। दे सेड, उन्होंने कहा, इट शुड बी समथिंग सुइटेबल टू यूथ, कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो बच्चों के लिए सुइटेबल माने उपयोगी हो, युवाओं के लिए उपयोगी हो, ऐसा कुछ आप बताइए। समथिंग, कोई ऐसी चीज़, डायडेक्टिक, डायडेक्टिक होता है उपदेशात्मक, मॉरल लेसन जिसमें हो, और इंस्ट्रक्टिव यानी शिक्षाप्रद होना चाहिए, बच्चों को कुछ शिक्षा मिले। एंड समथिंग, और कोई ऐसी चीज़, इन द नेचर ऑफ गुड एडवाइस, अच्छी सलाह के रूप में। तो उन लोगों ने मार्क ट्वेन से कहा कि भाई अच्छी सलाह दीजिएगा बच्चों को और कुछ उपदेश दीजिएगा। वेरी वेल, ठीक है। आई हैव अ फ्यू थिंग्स इन माई माइंड, मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें हैं, विच आई हैव ऑफन लॉन्ग्ड टू से। लॉन्ग का मतलब यहाँ पर है इच्छा करना, विश फॉर। तो जो मेरी इच्छा रही है, अक्सर मेरी इच्छा रही है कहने की, कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में, फॉर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द यंग, इंस्ट्रक्शन माने शिक्षा देने के लिए, द यंग युवाओं को, तो युवाओं को शिक्षा देने के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ बहुत लंबे समय से। फॉर इट इज़ इन वंस टेंडर अर्ली ईयर्स, फॉर क्योंकि, इट इज़ ये होता है, इन वंस टेंडर अर्ली ईयर्स यानी जो नाजुक सालें होती हैं, अर्ली ईयर्स मतलब जो हमारी टीनेज है, वो जो साल होते हैं, दैट सच थिंग्स विल बेस्ट टेक रूट, तो उन सालों में सच थिंग्स ऐसी चीज़ें विल बेस्ट टेक रूट यानी उनकी जड़ें जमती हैं। एंड बी मोस्ट एंड्योरिंग, और सबसे ज़्यादा एंड्योरिंग माने लॉन्ग लास्टिंग, चलने वाली होती हैं, टिकाऊ होती हैं। एंड मोस्ट वैल्यूएबल, और सबसे ज़्यादा कीमती होती हैं। तो हम ये कहते हैं ना कि जो बचपन में जो नींव रख जाती है, बच्चे जो बचपन में सीख जाते हैं वो हमेशा रहता है। तो हम अच्छी अच्छी चीज़ें बच्चों को सिखाना चाहते हैं बचपन में। फर्स्ट देन, तो फिर पहली बात ये है बच्चों, आई विल से टू यू माई यंग फ्रेंड्स, मेरे युवा दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, एंड आई से इट, और मैं इसको कह रहा हूँ, बिसीचिंगली मतलब आप लोगों से बहुत दरख्वास्त करते हुए, इल्तिजा करते हुए, अर्जिंगली वही प्रार्थना करते हुए मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ जो आपको फॉलो करनी है। बड़ी ही मज़ेदार बातें हैं, देखिए, तो आगे बढ़िए। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स, हमेशा अपने माता पिता की बात मानो। ओबे माने बात मानना। आगे का आधा सेंटेंस देखिए, ये तो हम सभी बोलते हैं, लेकिन आगे का आधा सेंटेंस हम नहीं बोलते, लेकिन मार्क ट्वेन ने बोला है, व्हेन दे आर प्रेजेंट, जब वो आपके सामने उपस्थित हों। तो मतलब क्या हुआ, जब उपस्थित ना हो तो आप उनकी बातों को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जब वो आपके सामने हैं तो उनकी बात ज़रूर मानिए। दिस इज द बेस्ट पॉलिसी, ये सबसे अच्छा तरीका है इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है फाइनली, अंततः ये सबसे अच्छा तरीका है। बिकॉज, क्योंकि इफ यू डोंट, अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगे, दे विल मेक यू, तो वो आपसे मनवा लेंगे, यानी माननी ही पड़ेगी आपको, तो भैया ऐसे ही मान लीजिए।
मोस्ट पेरेंट्स थिंक, ज़्यादातर माँ बाप को लगता है, वो सोचते हैं दे नो बेटर देन यू डू, कि वो आपसे बेहतर जानते हैं हर जगह। आपने भी बच्चों, जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने भी अक्सर अपने माँ बाप को यही कहता सुना होगा, हम तुमसे ज़्यादा जानते हैं, तुम अभी बच्चे हो, तुम कुछ नहीं जानते हो। तो उनको यही लगता है। एंड यू कैन जनरली मेक मोर, और यू कैन जनरली आप प्रायः मेक मोर मतलब ज़्यादा फ़ायदा अपना उठा सकते हो बाय ह्यूमरिंग। बाय ह्यूमरिंग का यहाँ मतलब है बढ़ावा देकर, दैट सुपरस्टिशन, इस अंधविश्वास को। देखो इस बात को मार्क ट्वेन ने क्या कहा, सुपरस्टिशन, क्योंकि पेरेंट्स ये जो मानते हैं कि हम ज़्यादा जानते हैं, बच्चे कुछ नहीं जानते, ये माँ बाप का सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है। आजकल बच्चे हमसे ज़्यादा जानते हैं। आजकल क्या, हर युग में बच्चे हम लोगों से आगे होते हैं, क्योंकि नई नॉलेज है उनके पास ज़्यादा होती है, हमारे पास नहीं है उतनी। तो उनकी इस सुपरस्टिशन को, उनके इस अंधविश्वास को आप बढ़ावा दीजिए, उससे आप फायदे में रहेंगे। देन यू कैन बाय एक्टिंग ऑन योर ओन बेटर जजमेंट, बजाय इसके कि यू कैन, आप जितना फ़ायदा उठा सकते हैं बाय एक्टिंग ऑन, यानी काम करके, योर ओन बेटर जजमेंट, जो आपका बेहतर विवेक है, यानी आपके अंदर बुद्धि ज़्यादा है, ये बात तो पक्की है, लेकिन आप उस पर काम करने से उतना फ़ायदा आपको मिलने वाला नहीं है। पेरेंट्स को आप ये एहसास दिलाते रहिए कि भाई हाँ, आप ज़्यादा जानते हैं हमसे। अगर आप उनको कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, कहेंगे नहीं पापा मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ, तो फिर वो नाराज़ होंगे और फिर तो आपका घाटा हो जाएगा। तो भैया अपना फ़ायदा करना है ना, तो माँ बाप जब प्रेजेंट हैं तो उनकी बात ज़रूर मानो। ये पहली एडवाइस हुई, कितनी मज़ेदार है, हम तो कभी नहीं दे पाए बच्चों आपको ऐसी एडवाइस। चलिए अगली देखिए, बी रेस्पेक्टफुल टू योर सुपीरियर्स। ये बात भी हम खूब बोलते हैं, भैया बड़ों का आदर करो, तो बड़ों का आदर करो। इफ़ यू हैव एनी, अगर आपके कोई बड़े हैं भी, ये भी सार्कास्टिक है, बड़े तो हैं ही, सभी के होते ही हैं। ऑल्सो टू स्ट्रेंजर्स, और भाई अजनबी लोगों का भी आदर करो। एंड समटाइम्स टू अदर्स, और जो दूसरे लोग हैं उनका भी आदर करो कभी कभी। इफ़ अ पर्सन ऑफेंड्स यू, अब देखिए बड़ी ही मज़ेदार है आगे एडवाइस कि अगर किसी ने आपको चोट पहुंचाई, एंड यू आर इन डाउट, और आपको अभी शंका है, शक है, एज टू वेदर इट वॉज इंटेंशनल और नॉट, कि भाई ये जो उसने ऑफेंड किया, आपको चोट पहुंचाई, वो जानबूझ के पहुंचाई या बिना जाने, तो फिर क्या करना है, डू नॉट रिसोर्ट टू एक्सट्रीम मेजर्स। तो भाई आप अतिवादी दृष्टिकोण मत अपनाइए, चरमपंथी दृष्टिकोण मत अपनाइए। क्या कीजिए, सिंपली वॉच योर चांस, बस आप इतना कीजिए कि अपने बारी की, अपना मौका खोजिए। एंड हिट हिम विद अ ब्रिक, और जैसे ही मौका मिले धाए से एक ईंट दे मारो उसके। क्या एडवाइस है, जबरदस्त। दैट विल बी सफिशिएंट, ये काफ़ी होगा। इफ़ यू शैल फाइंड दैट ही हैड नॉट इंटेंडेड एनी ऑफेंस, और अगर आपको ये पता चले कि उसका इरादा नहीं था, ही हैड नॉट इंटेंडेड, उसका इरादा नहीं था, एनी ऑफेंस, आपको कोई चोट पहुंचाने का, कम आउट फ्रेंकली, तो भाई बिल्कुल साफ तरीके से सामने आओ। एंड कन्फेस योर सेल्फ, अपनी गलती मान लो इन द रॉन्ग, कि आपकी गलती थी। When you struck him, जब आपने उसको ईंट मारी तो ये आपकी गलती थी, ये बात उससे कह दो। एक्नॉलेज इट, इसको स्वीकार कर लो, लाइक अ मैन, एक इंसान की तरह। एंड से यू डिडंट मीन टू, और फिर ये कह दो भैया मेरा कोई इरादा नहीं था ऐसा आपको मारने का, ये कह दो। यस, ऑलवेज अवॉइड वायलेंस, हाँ बच्चों हमेशा वायलेंस से तो बचना चाहिए, हिंसा से तो बचना चाहिए। इन दिस एज ऑफ चैरिटी एंड काइंडनेस, ये जो ज़माना है चैरिटी का है, दयालुता का है, दूसरों की मदद करने का है, काइंडलीनेस वो भी दयालुता है, तो भाई एक दूसरे की मदद करने का, दया दिखाने का ज़माना है। द टाइम हैज़ गॉन, वो ज़माना चला गया, वो वक्त चला गया बाय फॉर सच थिंग्स, जब ऐसी चीज़ें हुआ करती थी भाई, ईंट मार हुआ करती थी, मारपीट हुआ करती थी, तो वो ज़माना चला गया। आज का ज़माना तो दयालुता का ज़माना है, तो भाई ईंट दे मारो और उसके बाद सॉरी बोल दो। लीव डायनामाइट टू द लो एंड अनरिफाइंड, जो डायनामाइट विस्फोटक होता है, तो भाई डायनामाइट को अब छोड़ दो। किसके लिए छोड़ दो, द लो, जो नीच किस्म के लोग हैं, अनरिफाइंड माने जो बारबेरिक अनसिविलाइज्ड लोग हैं, असभ्य लोगों के लिए छोड़ दो। आप तो सभ्य हो ना, पढ़े लिखे बच्चे हो, तो आप ये सब छोड़ दो, और ऊपर वाली जो एडवाइस है कितनी ज़बरदस्त है, उसको फॉलो कर लो।
ये सब सार्कास्टिक है बच्चों, ये नहीं है कि कल आप जाके किसी को ईंट दे मारो। तो ये सार्कास्टिक है, यानी आपको ऐसी एडवाइस दे रहा है। अब आप इस एडवाइस पे खुद ही सोचेंगे, है ना। हम जो इतनी एडवाइस आपको देते हैं कि बच्चों हिंसा मत करो, सच बोलो, बड़ों का आदर करो, तो आप बोर हो जाते हैं वो बातें सुन सुन के। इसलिए आपको हंसाने के लिए ऐसी बातें बोली हैं, ये नहीं कि आप सचमुच में ईंट दे मारे जाके किसी को। चलिए आगे नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। गो टू बेड अर्ली गेट अप अर्ली। भैया ये तो हम बहुत सिखाते हैं बच्चों को, लेकिन बच्चे कभी नहीं मानते। बच्चे रात के 1 बजे तक जगेंगे और सुबह को 10 बजे तक सोएंगे। तो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो ये हमेशा एडवाइस दी जाती है, दिस इज वाइज। जल्दी सोना जल्दी जगना ये बुद्धिमानी है। सम ऑथोरिटीज से, कुछ लोग कहते हैं गेट अप विद द सन, कि भैया सूरज के साथ जगना चाहिए, यानी सूर्योदय के समय जगना चाहिए। सम से कुछ लोग कहते हैं गेट अप विद वन थिंग, कि किसी एक चीज़ के साथ जगो। अदर्स विद अनदर, दूसरे कहते हैं किसी दूसरी चीज़ के साथ जगो, है ना। हमारे यहाँ कहते हैं जब मुर्गा बांग देता है, अब मुर्गा क्या है 4 बजे बांग दे देता है, उसको कुछ और काम तो है नहीं, तो मुर्गा बांग दे तभी जग जाओ, 4 बजे जग जाओ। तो ऐसे ही अपनी अपनी एडवाइस है। बट लेकिन अ लार्क इज रियली द बेस्ट थिंग टू गेट अप विद। लार्क पक्षी है, यूरोप में कहा जाता है कि भाई लार्क पक्षी के साथ जगना चाहिए। हमारे यहाँ तो मुर्गे की बांग बोली जाती है कि मुर्गे की जब बांग दे मुर्गा तभी जगना चाहिए, और वहाँ कहा जाता है कि लार्क पक्षी जब बोले तो उसके साथ जगना चाहिए, लार्क पक्षी के साथ। तो बट अ लार्क इज रियली द बेस्ट थिंग टू गेट अप। सबसे अच्छी चीज़ है कि आप लार्क पक्षी के साथ जग जाओ। इट गिव्स यू अ स्प्लेंडेड रेप्यूटेशन। भैया आपकी जो रेप्यूटेशन है, आपका नाम हो जाता है, स्प्लेंडेड माने शानदार, आपकी रेप्यूटेशन हो जाती है विद एवरीबडी, हर किसी के सामने। टू नो, जब को लोग ये जानते हैं, लोगों को पता चलता है दैट यू गेट अप विद द लार्क, कि भैया फलां जो लड़का है वो तो लार्क पक्षी के साथ ही जग जाता है, तो आपका नाम अच्छा होता है, लोग आपके नाम की तारीफ करते हैं। एंड इफ़ यू गेट द राइट काइंड ऑफ लार्क, अब देखिए, अब ये सटायर है कि अगर आपको सही तरीके का लार्क पक्षी मिल जाए, है ना। कभी कभी क्या है, हम पक्षियों को ट्रेनिंग दे देते हैं। तोता होता है, ट्रेन किया जा सकता है उसको कि भैया तुझे इतने बजे बोलना है। तो अब यही एडवाइस वो दे रहा है कि अगर आपको सही तरीके का लार्क पक्षी मिल जाए एंड वर्क एट हिम राइट, और सही तरीके से आप उसके ऊपर मेहनत कर लो, यू कैन ईजीली ट्रेन हिम, तो आप बड़ी आसानी से उसको प्रशिक्षण दे सकते हैं टू गेट अप एट 9:30, कि वो बजाय सुबह जगने के 5 बजे या 6 बजे जगने के, क्योंकि बर्ड्स तो बहुत जल्दी जग जाती हैं, तो वो 9:30 बजे जगे। इस तरीके से आप उसको ट्रेनिंग दे सकते हो, तो वो लार्क पक्षी भी 9:30 बजे जगेगा और आप भी 9:30 बजे जगिए, आपका काम भी हो गया। एवरी टाइम, हर बार वो 9:30 बजे ही जगेगा, और इट्स नो ट्रिक एट ऑल, इसमें कोई चाल नहीं है, आप मज़े से उसको ट्रेन कर सकते हैं। तो लीजिए, आपके लिए एक और अच्छी एडवाइस हो गई। अब देखिए अगली एडवाइस क्या कह रहा है। हम लोग आपको सिखाते हैं बेटा झूठ बोलना पाप है, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। अब मार्क ट्वेन की एडवाइस आप सुनिए, ज़बरदस्त है। नाउ एज टू द मैटर ऑफ लाइंग, अब जहाँ तक भैया झूठ बोलने की बात है, यू वॉन्ट टू बी वेरी केयरफुल, आपको बहुत सावधान रहना है अबाउट लाइंग, झूठ बोलने के बारे में। अदरवाइज, नहीं तो यू आर नियरली श्योर टू गेट कॉट, तो ये पक्का है कि आप पकड़े जाओगे, ढंग से झूठ नहीं बोलोगे। वंस कॉट, एक बार अगर पकड़े गए, यू कैन नेवर अगेन बी इन द आइज टू द गुड एंड द प्योर, तो आप कभी भी फिर से अच्छे लोगों की और जो शुद्ध पवित्र लोग हैं उनकी नज़रों में आप फिर कभी नहीं आ सकते। वॉट यू वर बिफोर, जो आप पहले थे, आप वैसे कभी नहीं हो सकते कि भैया ये अच्छा बच्चा है। एक बार अगर आपका झूठ पकड़ा गया, बाद में आप कितना भी सच बोल लो, लेकिन आपकी जो इमेज है वो ख़राब हो जाती है। तो झूठ बोलने में बहुत सावधानी बरतनी है। मैनी अ यंग पर्सन हैज़ इंजर्ड हिमसेल्फ, बहुत सारे युवाओं ने अपने आप को चोट पहुंचा ली है। चोट पहुंचा ली है मतलब फिजिकली इंजर नहीं, मॉरली इंजर कर लिया है, कैरेक्टर वाइज उनका कैरेक्टर इंजर हो गया है। परमानेंटली माने हमेशा के लिए। थ्रू अ सिंगल यानी एक बार के, क्लमसी माने भौंडा,
एंड इल फिनिश्ड माने ऐसा बेकार सा जो ढंग से आप नहीं बोल पाए, लाई झूठ, यानी भौंडे तरीके से, बेतरतीब तरीके से आपने झूठ बोला और उसकी वजह से आपका जो कैरेक्टर है हमेशा के लिए ख़राब हो गया, इमेज ख़राब हो गई। द रिजल्ट ऑफ केयरलेसनेस, ये रिजल्ट था, ये परिणाम था किसका? आपकी लापरवाही का, केयरलेसनेस। बॉर्न ऑफ इनकम्प्लीट ट्रेनिंग, और वो किससे पैदा होता है? बॉर्न माने पैदा हुआ, ऑफ इनकम्प्लीट माने आधी अधूरी, ट्रेनिंग माने प्रशिक्षण। तो भाई ज़बरदस्त आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी झूठ बोलने की, तभी आप ढंग से झूठ बोल पाओगे, नहीं तो आपका कैरेक्टर ख़राब हो जाएगा। तो झूठ पकड़ा न जाए ऐसा बोलना है आपको। सम ऑथोरिटीज़ होल्ड, ऑथोरिटीज़ मतलब जो बड़े लोग हैं, कुछ बड़े लोग होल्ड माने मानते हैं, दैट द यंग ओट नॉट टू लाई एट ऑल, कि जो युवा लोग हैं उनको कभी झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। ओट टू का मतलब होता है चाहिए। दैट ऑफ कोर्स इज पुटिंग इट रेदर स्ट्रोंगर देन नेसेसरी। अब ये तो भैया वास्तव में ऐसी बात हो गई जो स्ट्रोंगर माने ज़्यादा कठोर है, देन नेसेसरी जितना आवश्यक है, तो जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा कठोर बात हो गई ये तो। स्टिल वाइल आई कैन नॉट गो क्वाइट सो फार एज दैट, अब मैं तो भैया इतनी दूर तक नहीं जा सकता, मतलब इतनी बड़ी बात नहीं कह सकता। आई डू मेंटेन, तो फिर भी मेरा ये मानना है, मेंटेन माने मैं ये मानता हूँ, एंड आई बिलीव, और मेरा ये विश्वास है, आई एम राइट, कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, दैट द यंग ओट टू बी टेम्परेट, कि भैया युवाओं को थोड़ा संयम बरतना चाहिए इन द यूज ऑफ दिस ग्रेट आर्ट, इस महान कला का प्रयोग करने में। देखिए तो झूठ बोलने को उसने एक ग्रेट आर्ट कहा है, भैया झूठ बोलना एक कला है, तो इस महान कला के प्रयोग में उनको थोड़ा टेम्परेट होना चाहिए, मतलब कि संयमी होना चाहिए। अंटिल प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, अंटिल जब तक के, प्रैक्टिस माने अभ्यास, बार बार बोलना, झूठ बोलना, एंड एक्सपीरियंस और इसका अनुभव होना, शैल गिव देम दैट कॉन्फिडेंस, तो भाई बार बार जब आप झूठ बोलेंगे, एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा, तो आपको क्या होगा? कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपके अंदर एक आत्मविश्वास आएगा, एक एलिगेंस, एलिगेंस शान होती है, गरिमा होती है, एक शानदार तरीके से आप झूठ बोलना सीखेंगे। एंड प्रिसीजन, प्रिसीजन होता है एग्जैक्टनेस, मतलब बिल्कुल आप सटीक तौर पर झूठ बोल पाएंगे, बिल्कुल भी पकड़े नहीं जाएंगे। विच अलोन कैन मेक द अकम्प्लिशमेंट ग्रेसफुल एंड प्रॉफिटेबल, तो ये इतनी सारी चीज़ें जब आप हासिल कर लेंगे, क्या प्रैक्टिस करके, एक्सपीरियंस से कॉन्फिडेंस हासिल कर लेंगे, एलिगेंस हासिल कर लेंगे, प्रिसीजन सटीकता हासिल कर लेंगे, तब क्या होगा कि ये जो अकम्प्लिशमेंट है, अकम्प्लिशमेंट होती है उपलब्धि, आपकी ये जो क्वालिटी है वो क्या होगी? ग्रेसफुल होगी, यानी खूबसूरत हो जाएगी, एंड प्रॉफिटेबल, और आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। भाई आधा अधूरा और पकड़े जाने वाला झूठ अगर आप बोलेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, नुकसान होने वाला है उससे। तो सबसे पहले आप झूठ बोल बोल के उसका प्रैक्टिस करके पहले एग्जैक्ट बनिए, और उससे आपको फ़ायदा होगा। मान मत लेना मार्क ट्वेन की बात, वो सार्कास्टिकली कह रहा है, मैं बार बार आपको ये कह रही हूँ कि वो सिर्फ हंसी मजाक के तौर पर आपको ये सारी बातें बोल रहा है कि आप बोर ना हो, क्योंकि हमारी बातें सुनकर आप बोर हो जाते हैं कि बेटा सच बोलो, तो इसलिए आपको हंसा रहा है वो। पेशेंस, डिलीजेंस, पेंसटेकिंग अटेंशन टू डिटेल, दीज आर रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स माने ज़रूरतें, पेशेंस माने धैर्य होता है, डिलीजेंस माने मेहनत होती है, पेंस टेकिंग माने कड़ी मेहनत करके, पीड़ा उठाकर, दर्द उठाकर, अटेंशन माने ध्यान देना, डिटेल माने बारीकी होती हैं, और रिक्वायरमेंट ज़रूरतें। तो देखिए पूरे का मतलब देखिए कि धैर्य, मेहनत और बड़ी मेहनत से ध्यान देकर बारीकियों पर ध्यान देना, ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, ज़रूरतें हैं। दीज इन टाइम, और ये सारी चीज़ें मिलकर जब वक्त बीतेगा, विल मेक द स्टूडेंट परफेक्ट, तो ये सारी चीज़ें विद्यार्थी को परफेक्ट बना देंगी, पूर्ण बना देंगी। अपॉन दीज ओनली, केवल इन्हीं के ऊपर, में ही रिलाय, वो विश्वास कर सकता है, भरोसा कर सकता है, एज द श्योर फाउंडेशन, कि यही श्योर माने मजबूत, स्ट्रॉन्ग, फाउंडेशन माने नींव, बेस आधार, बेसिस, तो यही मजबूत आधार हैं
नींव हैं फॉर फ्यूचर एमिनेंस। भविष्य की एमिनेंस हिंदी में उत्कृष्टता कहलाती है। तो भविष्य में जो आप एक अच्छे झूठे बनेंगे, है ना, एमिनेंट लायर बनेंगे, है ना, परफेक्ट लायर बनेंगे, उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? धैर्य रखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बारीकियों पर ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप एक परफेक्ट लायर बन पाएंगे। Think what tedious years of study, thought, practice, experience went to the equipment of that peerless old master. काफ़ी लंबा सेंटेंस है, तो फिर वही मैं तोड़ तोड़ के ये आपको पढ़ाऊंगी कि थिंक, आप सोचिए तो ज़रा, वॉट टीडियस ईयर्स, यानी टीडियस माने होती है उबाऊ, बोरिंग, ईयर्स माने साल, ऑफ स्टडी अध्ययन के। जब आप पढ़ते हैं तो परेशान हो जाते हैं ना, थक जाते हैं, तो कितने थकाने वाले साल उसने अध्ययन किया होगा। थॉट माने विचार किया होगा, प्रैक्टिस माने अभ्यास किया होगा, एक्सपीरियंस माने अनुभव किया होगा। वेंट टू द इक्विपमेंट, इक्विपमेंट माने जब वो एबल हुआ होगा, समर्थ हुआ होगा, कामयाब हुआ होगा, ऑफ दैट पियरलेस ओल्ड मास्टर। पियरलेस होता है जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। ओल्ड मास्टर, वो जो पुराना बुजुर्ग है। बड़े बुजुर्गों ने ही तो कहा है, क्या आगे आने वाली है बात जो कही है बड़े बुजुर्गों ने, तो कितना अध्ययन किया होगा उन्होंने और कितना विचार किया होगा। हु वॉज एबल, तो हु वॉज एबल जो कामयाब हुआ, जो समर्थ हुआ, टू इम्पोज माने थोपने में, अपॉन द होल वर्ल्ड पूरे संसार के ऊपर, द लोफ्टी एंड साउंडिंग मैक्सिम। लोफ्टी माने बड़ी उच्च स्तर की औदात, और साउंडिंग मतलब भारी भरकम, मैक्सिम होती है सूक्ति वाक्य, कहावत, प्रोवर्ब, दैट, और वो कहावत क्या है? ट्रुथ इज माइटी, सच ताकतवर होता है, एंड विल प्रिवेल, प्रिवेल माने लास्ट, और वो ही कायम रहता है, यानी सच की जीत होती है, ऐसा कहा जाता है हर जगह। तो उस बंदे ने कितनी मेहनत की होगी, कितना सोचा होगा कि इतना बड़ा झूठ सारी दुनिया के ऊपर थोपना है, तो कितना सोच विचार करके ये थोपा होगा इस प्रोवर्ब को। द मोस्ट मैजेस्टिक कंपाउंड फ्रैक्चर ऑफ फैक्ट। देखिए क्या बोला है इस कहावत के लिए, ये जो इतना ज़बरदस्त एडजेक्टिव यूज़ किया है, एडजेक्टिव यहाँ एडजेक्टिव क्लॉज है, ये इतनी लंबी, आपने एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ी होंगी जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पढ़े होंगे। एडवर्ब क्लॉज होती है, एडजेक्टिव क्लॉज होती है, एक नाउन क्लॉज होती है। तो ये इतनी बड़ी एडजेक्टिव क्लॉज किसको क्वालिफाई कर रही है? इस मैक्सिम को, ट्रुथ इज माइटी एंड विल प्रिवेल। तो इस क्लॉज के लिए, इस मैक्सिम के लिए ये क्लॉज यूज की उसने, क्या? द मोस्ट मैजेस्टिक कंपाउंड फ्रैक्चर, मोस्ट मैजेस्टिक यानी सबसे ज्यादा शानदार, कंपाउंड संयुक्त, फ्रैक्चर माने टूटा फूटा, ऑफ फैक्ट तथ्य, विच जो के, और एनी ऑफ वुमन बॉर्न कोई भी औरत का जना, हैज येट अचीव्ड जिसने अभी तक प्राप्त किया हो। यानी ये जो फैक्ट है, ये ऐसा फैक्ट है, ये जो कहावत है, ये जो प्रोवर्ब है, सबसे ज़्यादा ताकतवर प्रोवर्ब है जो कि लोगों को बताई जाती है कि भैया अंत में सच की जीत होती है। तो किसी भी माई के जने ने इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा टूटा फूटा ये जो फ्रैक्चर्ड फैक्ट है अचीव नहीं किया, ये कहना है इसका। और कितनी मेहनत की होगी ये अचीव करने के लिए। फॉर द हिस्ट्री ऑफ आर रेस, क्योंकि जो इतिहास है, आर रेस हमारी प्रजाति का यानी मानव जाति का जो इतिहास है, एंड ईच इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस, और हर व्यक्ति का जो अनुभव है, आर स्यून थिक, वो स्यून थिक माने भरे पड़े हैं, विद एविडेंसेस, इस बात के प्रमाण से, एविडेंस माने प्रूफ, दैट के ट्रुथ, अ ट्रुथ इज नॉट हार्ड टू किल, एक सच को मारना कठिन नहीं है, सच को दबाना, आप देख ही रहे हैं आपके आसपास सच का कैसे गला घोंटा जा रहा है ना। झूठे का बोलबाला हो रहा है और सच बोलने वाले लोग मारे जा रहे हैं और दबाया जा रहा है, उनका गला घोंटा जा रहा है। तो सच को मारना
कठिन नहीं है। ट्रुथ इज नॉट हार्ड टू किल। और भैया ये ऊपर मैक्सिमा पढ़ ही रहे हैं कि भैया सच की जीत होती है और वही अंततः जिंदा रहता है। तो ट्रुथ इज नॉट हार्ड टू किल एंड दैट अ लाई वेल टोल्ड, कि एक झूठ अगर उसे अच्छे तरीके से सुनाया जाए इज इमॉर्टल, तो वो झूठ अमर हो जाता है। बहुत सारे झूठ हैं जो अमर हैं। मैं यहाँ आपको अगर गिनाऊंगी तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज सामने आ जाएंगी और भाई मैं अपने लिए ख़तरा मोल नहीं ले सकती। तो बहुत सारे झूठ हैं जो आपको बताए जाते हैं, लेकिन वो झूठ इमॉर्टल हो गए हैं, अमर हो गए हैं और ऐसा लगता है कि जैसे वही सच हैं। तो ये बात मार्क ट्वेन ने बोली है। अच्छा, उसने एक एग्जाम्पल दिया है तो वही एग्जाम्पल आप पढ़ लीजिए। देयर इज इन बोस्टन अ मॉन्यूमेंट। बोस्टन में एक मॉन्यूमेंट है, एक स्मारक है। अच्छा, उस स्मारक का नाम है ईथर मॉन्यूमेंट। तो जिसने ईथर का आविष्कार किया था, एनेस्थेसिया का आविष्कार किया था, उसको डिवोटेड है। और ये एक मूरिश डॉक्टर को डिवोटेड है, क्योंकि बहुत कंट्रोवर्सी है कि किसने आविष्कार किया ईथर का, किसने एनेस्थेसिया का आविष्कार किया, इस पर कोई एक मत नहीं है। तो ये जो बोस्टन में मॉन्यूमेंट है, स्मारक है, ऑफ द मैन, एक ऐसे बंदे का हु डिस्कवर्ड, जिसने खोज की एनेस्थेसिया की। मैनी पीपल आर अवेयर, बहुत सारे लोग अवेयर हैं, मीन्स अवगत हैं, इस बात को जानते हैं। इन दीज लेटर डेज, बाद के वर्षों में, दैट मैन डिडंट डिस्कवर इट, कि उस आदमी ने एनेस्थेसिया की खोज नहीं की थी, एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं की थी, जिसको कि ये डिवोटेड है। बट स्टोल द डिस्कवरी, बल्कि उसने तो चुराई थी ये खोज फ्रॉम एनदर मैन, दूसरे आदमी से। इज दिस ट्रुथ माइटी, क्या ये सच ताकतवर है? एंड विल इट प्रिवेल, और क्या ये जिएगा? क्या ये ट्रुथ, ये सच स्थापित होगा, एस्टेब्लिश होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि जिसको ये डिवोटेड है मॉन्यूमेंट, उसको डिवोटेड है। ओह नो, अरे बिल्कुल नहीं। माय हियरर्स, मेरे श्रोताओं, द मॉन्यूमेंट इज मेड ऑफ हार्डी मटेरियल। वो स्मारक एक बहुत कठोर मटेरियल से बना हुआ है। वैसे हार्ड मटेरियल होना चाहिए, कठोर मटेरियल से बना है। बट द लाई, लेकिन वो झूठ, इट टेल्स, जो झूठ ये बताता है स्मारक, विल आउटलास्ट इट, वो उसके बाद भी जीवित रहेगा। अ मिलियन ईयर्स, लाखों साल तक वो झूठ जीवित रहेगा। वो मॉन्यूमेंट एक दिन टूट जाएगा, बहुत कठोर मटेरियल से बना है, फिर भी एक न एक दिन, आप जानते हैं समय के साथ चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, लेकिन ये झूठ हमेशा कायम रहेगा। एंड ऑकवर्ड फीबल, अब वो बता रहा है आपको कि एक जो भौंडा झूठ होता है, अब ये तो जो झूठ बताया गया है बड़े शानदार तरीके से, इतना अच्छा स्मारक बना के बताया गया है, लेकिन एक अगर कोई ऑकवर्ड झूठ आपने बोला, ऑकवर्ड भौंडा, फीबल माने कमज़ोर, लीकी रिश्ता हुआ, लाई झूठ, इज अ थिंग, वो एक ऐसी चीज़ है, विच, जो कि यू ओट टू मेक इट योर अनसीजिंग स्टडी। यू ओट टू यानी आपको चाहिए, मेक इट इसको बनाना, योर अपनी, अनसीजिंग माने कभी न रुकने वाली, स्टडी अध्ययन, टू अवॉइड बचना, यानी आपको हमेशा ये इस चीज़ से बचना चाहिए, ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए। सच अ लाई एज दैट, यानी ऐसा एक झूठ, हैज़ नो मोर रियल परमानेंस, उसकी कोई वास्तविक परमानेंस नहीं होती। परमानेंस माने हमेशा, टिकाऊ, टिकाऊपन नहीं होता उसमें। दैन एन एवरेज ट्रुथ, एक औसत सच से ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता। भैया ऐसा झूठ बोलने से तो फिर आप सच ही बोल दो। वाई यू माइट एज वेल टेल द ट्रुथ एट वंस एंड बी डन विद इट, तो भैया इससे तो अच्छा है कि भाई तुरंत सच बोल दो और ख़त्म करो मामला। अ फीबल स्टूपिड प्रीपोस्टरस लाई, अ फीबल माने कमज़ोर, स्टूपिड बेवकूफ़ी से भरा हुआ, प्रीपोस्टरस माने अटरली एब्सर्ड, एकदम से अतार्किक झूठ, लाई, विल नॉट लिव 2 years, ये ऐसा झूठ 2 साल से ज़्यादा भी नहीं चलेगा, 2 साल भी नहीं चलेगा।
एक्सेप्ट इट बी अ स्लैंडर अपॉन समबडी, एक्सेप्ट सिवाय इसके कि इट बी अ स्लैंडर, ये बदनामी हो अपॉन समबडी किसी की, तो किसी की अगर आप बदनामी करें, हो देखो वो जो फलां लड़की है ना उसका चक्कर उस लड़के से चल रहा है, ऐसा जो झूठ होता है ना वो ज़रूर लंबा चल जाता, अरे भैया उसका तो उसके साथ अफेयर था। तो इस तरीके स्लेंडर माने बदनामी, तो इस तरीके की जो बदनामी होती है वो बड़ी तेज़ी से फैलती हैं, ऐसे झूठ ये र्यूमर्स होती हैं, अफवाहें होती हैं, बहुत तेज़ी से फैलती हैं और ज़्यादा समय तक चलती हैं। तो जबकि इनका कोई बेस नहीं होता तो भी चलती हैं, तो बस ऐसा झूठ चलता है। इट इज़ indestructible then of course, but that is no merit of yours. इट इज़ इनडेस्ट्रक्टिबल, डेस्ट्रक्टिबल होता है जिसे नष्ट किया जा सके, इनडेस्ट्रक्टिबल का मतलब जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता, यानी ये जो बदनामी होती है किसी की वो इनडेस्ट्रक्टिबल होती है, वो एक बार जो शुरू होती है तो फैलती जाती है, अच्छी बात नहीं फैलेगी। फलां वो जो हमारे पड़ोसी हैं ना उनके बेटे के 100 आउट ऑफ 100 आए हैं केमिस्ट्री में, अब ये बात आगे नहीं बढ़ेगी है ना, दूसरे से जाके नहीं कहेंगे क्योंकि अच्छी बात है ना, लेकिन वो जो लव अफेयर वाली बात है वो तो आग की तरह फैलती है, तो वो इनडेस्ट्रक्टिबल होती है। देन ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल, बट लेकिन दैट इज़ नो मेरिट ऑफ योर्स, इसमें आपकी कोई मेरिट नहीं है, योग्यता नहीं है, ये जो झूठ है वो तो अपने आप फैलता है, इसमें आपकी योग्यता नहीं है। अ फाइनल वर्ड, एक अंतिम बात, बिगिन योर प्रैक्टिस, अपना जो प्रैक्टिस है ना, अभ्यास चालू कर दो ऑफ दिस ग्रेशियस एंड ब्यूटिफुल आर्ट, ये जो ग्रेशियस माने शानदार, ब्यूटीफुल माने खूबसूरत, आर्ट माने कला है, अर्ली जल्दी शुरू कर देना चाहिए, झूठ बोलना भाई आपको जल्दी शुरू कर देना चाहिए, बिगिन नाउ, अभी से शुरू कर दो। इफ़ आई हैड बिगन अर्लियर, अगर मैंने थोड़ा जल्दी शुरू किया होता झूठ बोलना, आई कुड हैव लर्नड हाउ, तो मैं अब तक सीख चुका होता कि भैया अच्छा झूठ कैसे बोलना है, तो आप लोग अभी से शुरू कर दो तब जाके सीख पाओगे। तो क्या करना है, नहीं भाई सीखना नहीं है, झूठ मत बोलो, क्योंकि हम कहते हैं ना झूठे की याददाश्त तेज होनी चाहिए, आप जो झूठ बोलते हैं वो याद रखना पड़ता है, किसको क्या बोला था झूठ, सच क्या याद नहीं रखना पड़ता, तो इसलिए मार्क ट्वेन की बात मत मानना, घाटे में रहोगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगली सलाह देखिए, नेवर हैंडल फायर आर्म्स केयरलेसली, नेवर हैंडल माने कभी मत हैंडल करो, मतलब उनको मत हाथ में लो, फायर आर्म्स होते हैं ये बंदूक, हथियार, तो हथियारों को कभी भी केयरलेसली, लापरवाही से हैंडल मत करो। द सॉरो एंड सफरिंग, ये जो दुख दर्द परेशानियाँ दैट हैव बीन कॉज, जो पैदा हुई हैं थ्रू द इनोसेंट बट हीडलेस हैंडलिंग, इनोसेंट माने मासूमियत से भरी हुई, हीडलेस माने लापरवाही से भरी हुई, हैंडलिंग माने संभालना, ऑफ फायर आर्म्स यानी बंदूकों का, हथियारों का, बाय द यंग बच्चों के द्वारा, तो बच्चों के हाथ जब हथियार लग जाते हैं तो बच्चे मासूम होते हैं और बड़ी लापरवाही से वो क्या क्या कर डालते हैं, बहुत सारी परेशानियां इससे पैदा होती हैं। आपने भी सुने होंगे अखबार में रोज़ाना ऐसे किस्से आते रहते हैं, घर में अगर हथियार रखा है तो बच्चे उठा के चला देते हैं। ओनली 4 days ago, 4 दिन पहले की ही बात है, राइट इन द नेक्स्ट फार्म हाउस, यानी जो अगला वाला फार्म हाउस है, टू द वन वेयर आई एम स्पेंडिंग द समर, वो मैं जहाँ अपनी गर्मी बिता रहा हूँ जिस फार्म हाउस में, उसके अगले वाले फार्म हाउस में क्या हुआ, अ ग्रैंड मदर, एक दादी थी, ओल्ड एंड ग्रे, बूढ़ी थी, ग्रे माने सफ़ेद बाल हो गए थे उनके, एंड स्वीट, बड़ी प्यारी सी थी, वन ऑफ द लवलीएस्ट स्पिरिट्स, यानी बहुत सबसे प्यारी जो आत्माएं होती हैं वैसी थी, इन द लैंड, इस जमीन पर, उनमें से एक थी दादी, वॉज सिटिंग एट हर वर्क, बैठी हुई थी बेचारी अपना काम कर रही थी, वैन हर यंग ग्रैंडसन, जब उनका युवा पोता, क्रैप्ड इन, अंदर आया, एंड गॉट डाउन एन ओल्ड बैटर्ड रस्टी गन, और उस पोते को क्या मिल गई, एन ओल्ड पुरानी, बैटर्ड माने घिसी पिटी, रस्टी माने जंग खाई हुई गन, बंदूक, विच जो के हैड नॉट बीन टच्ड, उसको छुआ नहीं गया था बंदूक को, फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सारे सालों से, एंड वॉज सपोज्ड, और ये समझा जा रहा था, नॉट टू बी लोडेड, कि वो भरी हुई नहीं है, उसमें कारतूस नहीं है, एंड पॉइंटेड इट एट हर, और उस लड़के ने क्या किया कि
निशाना लगाया दादी पर। लाफिंग, हंसते हुए, थ्रेटनिंग, धमकी देते हुए, टू शूट, दादी शूट कर दूंगा। इन हर फ्राइट, डर कर, शी रेन, वो दादी दौड़ी, स्क्रीमिंग, चीखती हुई, एंड प्लीडिंग, और विनती करती हुई, प्रार्थना करती हुई, टुवर्ड्स द डोर, दरवाजे की ओर, ऑन द अदर साइड ऑफ द रूम, जो कमरे के दूसरी तरफ था। बट लेकिन एज शी पास्ड हिम, जब वो उसके पास से गुजरी, ही प्लेस्ड द गन, उसने वो बंदूक रख दी, ऑलमोस्ट अगेंस्ट हर वेरी ब्रेस्ट, लगभग उसके सीने से सटाकर, एंड पुल्ड द ट्रिगर, और ट्रिगर दाएं से दबा दिया। ही हैड सपोज्ड, उसने सोचा था, इट वॉज नॉट लोडेड, कि बंदूक भरी हुई नहीं थी, एंड ही वॉज राइट, और वो सही था। इट वॉजंट, बंदूक भरी हुई नहीं थी। यानी देखिए, ऊपर से उसने ऐसा सस्पेंस लेकर आया जैसे कि दादी ये मर ही गई होंगी, कल परसों की बात है, 4 दिन पहले की बात है, ऐसा हुआ, और एक बच्चे ने ट्रिगर दबा दिया, बंदूक सीने पे तान के दादी के, और दबा दिया, और उसने सोचा था कि बंदूक भरी हुई नहीं है। अगर आप ये लास्ट वाला सेंटेंस ना पढ़ें, ये मैंने छुपा दिया, तो अब सोचिए कि इस सेंटेंस तक आप क्या सोचेंगे। आप यही सोचेंगे ना कि दादी मर गई दादी, लेकिन ये बंदूक भरी हुई नहीं थी। अब वो आगे के पैराग्राफ में ये कहेगा कि ये एक ऐसा उदाहरण है कि जिसमें बंदूक भरी हुई नहीं थी, लेकिन मोस्टली जो उदाहरण होते हैं वो इसके जस्ट कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, जस्ट अपोजिट होते हैं, कि बंदूक भरी हुई होती है और लोग मारे जाते हैं। ऐसे मतलब ये दादी, यहाँ तक जो आपको फीलिंग आई है वैसा ही होता है। ये तो एक चांस हो गया कि वो बंदूक भरी हुई नहीं थी। तो अब देखिए, हमारे यहाँ भी जैसे होती हैं बंदूक, मेरे यहाँ पे भी है, तो वो हमेशा लोडेड ही रहती हैं, हालांकि लॉक लगा हुआ रहता है उसमें, लेकिन लोडेड रहती है। राइफल है जो 6 कारतूस होते हैं उसमें, और लोडेड ही रहती है, लेकिन ये भाई ऐसा ही एक इंस्टेंस था कि वो लोडेड नहीं थी। अब देखिए वो आगे क्या बता रहा है आपको। सो देयर वॉजंट एनी हार्म डन, तो भाई ऐसा हुआ कि कोई नुकसान नहीं हुआ। इट इज़ द ओनली केस ऑफ दैट काइंड, ये एकमात्र मामला है इस प्रकार का, आई एवर हर्ड ऑफ, जो मैंने सुना है ना, क्योंकि इस तरीके के मामले तो अखबार में छपते नहीं, तो हमें सुनाई कौन से मामले देते हैं, दिखाई कौन से मामले देते हैं अखबार में, जिनमें वो बंदूक भरी हुई थी और बच्चे ने चला दी और मारा गया, कोई भी घर का सदस्य मारा गया या बाहर का भी कभी मारा गया, वो चीज़ें अखबार में छपती हैं, वो न्यूज़ सुनने को मिलती हैं। तो ये एकमात्र ऐसा मामला था जो मैंने सुना। Therefore, इसलिए जस्ट द सेम, ठीक यही बात है, डोंट यू मेडल विद ओल्ड अनलोडेड फायर आर्म्स, तो जो पुराने अनलोडेड यानी बिना भरे हुए, बिना कारतूस के जो हथियार हैं, उनसे आप छेड़खानी मत करो। मेडल विद माने छेड़खानी करना। दे आर द मोस्ट डेडली एंड अनएरिंग थिंग्स दैट हैव एवर बीन क्रिएटेड बाय मैन, वो भैया सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और गलती न करने वाली चीज़ें हैं जो मनुष्य ने बनाई हैं, पैदा की हैं। यू डोंट हैव टू टेक एनी पेंस एट ऑल विद दैम, आपको बिल्कुल कोई भी कष्ट नहीं उठाना है इन हथियारों को से छेड़खानी करने में। यू डोंट हैव टू हैव अ रेस्ट, आपको कहीं भी रेस्ट मतलब टिकाना नहीं है अपने आप को। जब आप बंदूक चलाते हैं तो थोड़ा आपको टिकाना होता है ना। यू डोंट हैव टू हैव एनी साइट ऑन द गन, आपको बिल्कुल किसी भी बंदूक को देखना नहीं है। यू डोंट हैव टू टेक एम, आपको निशाना भी नहीं लगाना है। इवन माने भी, आपको निशाना भी नहीं लगाना है। नो नहीं, यू जस्ट पिक आउट अ रिलेटिव, अब आपको करना क्या है, बस कोई एक अपना रिश्तेदार पकड़ो एंड बैंग अवे, और धाएं से उड़ा दो। एंड यू आर श्योर टू गेट हिम, और रिश्तेदार तो मिल ही जाते हैं, रिलेटिव तो कोई ना कोई होता ही है ना घर में, लो और धाएं से उड़ा दो। क्या एडवाइस है। अ यूथ हु कांट हिट अ कैथेड्रल एट 30 yards विद अ गैटलिंग गन इन 3/4 of an hour,
अ यूथ, एक युवक, हु कांट हिट अ कैथेड्रल, जो एक कैथेड्रल पर निशाना नहीं साध सकता, एट 30 yards, जो कि 30 गज की दूरी पर है, विद अ गैटलिंग गन। गैटलिंग गन क्या है? एक मल्टीपल बैरल गन होती है जिसमें एक साथ कई गोलियां चलती हैं। तो एक गैटलिंग गन से अगर 30 गज की दूरी पर एक कैथेड्रल है उस पर निशाना नहीं लगा सकते, इन 3/4 ऑफ एन आवर, यानी पौन घंटे में। 3/4 यानी 15-15 मिनट के 3 क्वार्टर्स हो गए, तो 45 मिनट में, पौन घंटे में अगर आप उस पर कैथेड्रल पर निशाना नहीं लगा सकते, वो भी गैटलिंग गन से जिसमें मल्टीपल बैरल होते हैं, कैन टेक अप एन ओल्ड मस्केट, ओल्ड एम्प्टी मस्केट, तो वो क्या कर सकते हैं, वो एक पुरानी खाली मस्केट उठाएं, वो बंदूक होती है बैरल वाली, तो एक बंदूक उठाएं, एंड बैंग हिज ग्रैंड मदर, और अपनी दादी को उड़ा दें, एवरी टाइम एट 100, यानी 100 गज की दूरी से, ये मतलब निशाना लगाने की, 100 गज की दूरी से निशाना लगाने की प्रैक्टिस करें। थिंक वॉट वाटरलू वुड हैव बीन, अब जरा सोचिए कि वाटरलू कैसा होता। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई थी। नेपोलियन बोनापार्ट अपने ज़िंदगी में कोई युद्ध नहीं हारा था, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलता था, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इज़ द वर्ड टू बी फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स, और वो युद्ध नहीं हारता था, लेकिन वाटरलू के युद्ध में वो हार गया था। और इसीलिए एक ईडियम भी है, टू मीट वंस वाटरलू, यानी हम सभी को कभी न कभी अपने वाटरलू से मिलना पड़ता है, यानी कभी न कभी ज़िंदगी में हमको हारना ही पड़ता है। तो वाटरलू बहुत प्रसिद्ध है और नेपोलियन बोनापार्ट इसमें हारा था। तो सोचिए कि वाटरलू का युद्ध कैसा होता, वुड हैव बीन, इफ वन ऑफ द आर्मीज, के वाटरलू की सेनाओं में से एक सेना ऐसी होती, हैड बीन बॉयज, जिसमें कि लड़के होते, आर्म्ड विद ओल्ड मस्केट्स, जिनके पास पुरानी बंदूकें होती, सपोज नॉट टू बी लोडेड, जो कि लोडेड नहीं होती, जिनके बारे में ये सोचा जा रहा हो कि वो उनमें कारतूस नहीं भरे हुए हैं, खाली बंदूकें होती पुरानी, एंड द अदर आर्मी, और दूसरी ओर एक सेना होती, हैड बीन कंपोज्ड ऑफ देयर फीमेल रिलेटिव्स, जिसमें कि उनकी जो औरतें रिश्तेदार होती, यानी जैसे दादी, नानी, चाची, ताई, ये सब होती। तो कैसा होता वो युद्ध? द वेरी थॉट ऑफ इट मेक्स वन शडर, व्यक्ति इस को सोच कर ही कांप जाता है कि ऐसा युद्ध होता तो कैसा होता। मजाक है, हंसने की बात है, ऐसा युद्ध थोड़ी होता है। फिर देखिए लास्ट में, देयर आर मैनी सॉर्ट्स ऑफ बुक्स, बहुत तरीके की किताबें हैं, बट गुड वंस आर द सॉर्ट फॉर द यंग टू रीड, लेकिन जो अच्छी किताबें हैं वो बच्चों को पढ़नी चाहिए, बच्चों के लिए अच्छी होती हैं। रिमेंबर दैट, इस बात को याद रखिए। दे आर ग्रेट एंड इनएस्टिमेबल एंड अनस्पीकेबल मीन्स ऑफ इम्प्रूवमेंट, कि वो बड़ी महान, इनएस्टिमेबल, एस्टिमेट माने अंदाज़ा लगाना, इनएस्टिमेबल जिनके बारे में अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, अनस्पीकेबल यानी मुंह से बोलकर नहीं बताया जा सकता, मीन्स माने साधन, ऑफ इम्प्रूवमेंट माने सुधारने के। तो भाई अगर आपको सुधरना है तो अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए। Therefore be careful in your selection my friends, इसलिए मेरे दोस्तों अपनी किताबें चुनने में बड़े सावधान रहिए। Be very careful, बहुत सावधान रहिए। Confine yourself, अपने आप को सीमित रखिए। Exclusively, मतलब केवल। टू रॉबर्टसन सरमन्स, रॉबर्टसन के सरमन्स पढ़िए। बैक्स्टर सेंट्स रेस्ट पढ़िए। द इनोसेंट्स अब्रॉड पढ़िए, एंड द वर्क्स ऑफ दैट काइंड, और इसी प्रकार की किताबें पढ़िए। और अब देखिए बड़ी होशियारी से उसने रॉबर्टसन का जो सरमन्स है, ये तो एक धार्मिक पुस्तक है और उसमें उपदेश हैं। बैक्स्टर का जो सेंट्स रेस्ट है वो भी एक धार्मिक पुस्तक है। उसके साथ ये जो तीसरी किताब है द इनोसेंट्स अब्रॉड, इसके राइटर का नाम तो यहाँ दिया नहीं, इसका राइटर खुद मार्क ट्वेन है, और ये बड़ी मज़ेदार किताब है। बड़ी ह्यूमरसली, जैसे उसने अभी ये सारा भाषण आपको दिया है वैसी ही ह्यूमरस टाइप की ये किताब है। तो बड़ी होशियारी से वो ये उन दोनों किताबों के साथ उसने ये तीसरी किताब अपनी भी इंक्लूड कर दी कि आप इसको भी पढ़िए। तो मतलब उनके साथ ही ये किताब भी रख दी। तो इस तरीके की किताबें आपको पढ़नी चाहिए। और अब फाइनल पैराग्राफ देखिए।
बट आई हैव सेड अनफ, लेकिन अब मैंने बहुत बोल दिया. आई होप यू विल ट्रेजर अप द इंस्ट्रक्शंस, और मुझे उम्मीद है कि आप संभाल कर रखेंगे मेरे इन इंस्ट्रक्शंस को, मेरी इन सलाहों को, मेरे इन निर्देशों को, विच आई हैव गिवन यू, जो मैंने तुम्हें दिए हैं. एंड मेक देम अ गाइड, और इनको अपना गाइड बनाएंगे. गाइड क्या होता है? आपको रास्ता दिखाता है, पथ प्रदर्शक होता है आपका. तो आप मेरी इन बातों को अपना पथ प्रदर्शक बनाएंगे टू योर फीट, अपने कदमों के लिए, यानी अपने कदम इसी के हिसाब से चलाएंगे. एंड अ लाइट, और एक लाइट रोशनी होती है, मशाल बनाएंगे टू योर अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझदारी के लिए. यानी आप अपने जो कदम रखेंगे भविष्य में, इसी के हिसाब से रखेंगे, मेरी सलाह के हिसाब से, और अपनी समझदारी डेवलप करेंगे. बिल्ड योर कैरेक्टर, अपना चरित्र बनाएंगे थॉटफुली, सोच समझकर, एंड पेन्सटेकिंगली, और मेहनत से. अपॉन दीज प्रिसेप्ट्स, ये जो मैंने आपको उपदेश दिए हैं, मेरे उपदेशों को मानते हुए पूरी मेहनत से अपना चरित्र निर्माण करेंगे. एंड बाय, और धीरे धीरे, व्हेन यू हैव गॉट इट बिल्ट, जब आप अपने इस चरित्र का निर्माण कर लेंगे, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर लेंगे, अपने व्यक्तित्व का विकास कर लेंगे, यू विल बी सरप्राइज्ड, तो आप बड़े आश्चर्यचकित होंगे. एंड ग्रेटिफाइड, और आप बड़े एहसानमंद होंगे, टू सी, ये देखकर, हाउ नाइसली, कि कितनी बढ़िया तरीके से, एंड शार्पली, और तीखे तरीके से, इट रिजेंबल माने टू बी सिमिलर, यानी मिलता जुलता है, एवरीबडी एल्सेस, हर किसी के चरित्र से. यानी सभी लोग दुनिया में ऐसे ही होते हैं, हम सभी ऐसे ही होते हैं. जब मौका मिलता है सच बोल देते हैं, मौका मिलता है झूठ बोल देते हैं, मौका मिलता है बात मान लेते हैं बड़ों की, मौका मिलता है नहीं मानते. तो हम सभी ऐसे ही होते हैं. कोई आप कितना भी समझा लीजिए, कितने भी उपदेश दे लीजिए, बच्चे बोर हो जाते हैं आपके उपदेश सुन सुनकर, करते वो वही है जो उनको करना होता है. तो इसीलिए मार्क ट्वेन ने कहा कि भैया सब बड़ी मेहनत से अपना चरित्र निर्माण कीजिए, और लास्ट में जाके आप ये देखेंगे कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो कैरेक्टर है, बिल्कुल दूसरे लोगों से ही मिलता जुलता है. तो देखिए कितना मज़ेदार लेसन था. और भाई उसने सार्कास्टिकली चीज़ें बोली हैं, तो इसलिए फॉलो आपको एक भी नहीं करना है इनमें से, और अच्छे रास्ते पर ही चलना है. फिर मैं आपको बोर कर रही हूँ ये कह के, जैसे हमेशा से पेरेंट्स और टीचर्स बोर करते आए हैं, लेकिन आप तो खुद समझदार हैं, है ना, अच्छे बच्चे हैं, तो अच्छी काम करेंगे. इसके साथ ही मैं ये वीडियो ख़त्म करूँगी. धन्यवाद.